हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर कोई न्यू है चैनल पे, तो पहले सबसे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आगे हमारी वीडियो कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज हमें है जल्दी से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाए और हम लोगों के पास यूट्यूब बटन आ जाए। सो इसमें आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हो। हम तो बस कंटेंट बना सकते हैं, पसंद करना ना पसंद करना वो सब आपके हाथ में है। सो अभी बस उठे हैं और अभी घर के काम, ब्रेकफास्ट, ये सब अभी वही करते हैं। उसके बाद आज करनी है पैकिंग, बिकॉज कल हम लोग जा रहे हैं 1 डे के लिए स्टेकेशन के लिए। तो रोहतक पे रिजॉर्ट है, आपको हमने बताया था ना, नोनी के बर्थडे पे प्लान बन रहा था, तो बट वो प्लान पोस्टपोन हो गया था। तो पोस्टपोन हुआ था सैटरडे के लिए, तो कल है अब सैटरडे, कल हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो अभी बस नाश्ता एंड ऑल करते हैं। तो आइए गाइस, ये वाले व्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। अभी बस ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज भिंडी, साथ में ली है दही और है रोटी। बस अभी ब्रेकफास्ट ही बना रही हूँ। तो हम लोगों ने तो कर लिया था ब्रेकफास्ट, मन्नू का रह गया था, तो मन्नू के लिए बन रहे हैं प्याज के परांठे। तो इतने में आ गई थी परी भी। परी हो, गलती से मैंने मिर्ची डाल दी परी के में। देखना, बातों बातों में मैंने परी के परांठे में मिर्ची डाल दी। आदत है ना मिर्ची डालने की, ये तो मिर्ची खाती ही नहीं है। अच्छा। मैंने कभी इसके लिए परांठा बनाया नहीं ना। ये तो मैं बना रही थी, तो मम्मी कह रही इसके लिए बना दे। नहीं नहीं, इसके लिए तो छोटा ही था, पर मैंने मिर्च डाल दी बातों बातों में। मिर्च हटा देती हूँ अभी, उसे पता ही तो चले, वरना खाएगी नहीं। मिर्च नहीं खाती ना, अभी नमक वाला है बस। नमक वाला खाओगी मिर्च वाला? ठीक है बाबू। वो नमक वाला ही खाते, इसकी मिर्च हटा देती हूँ मैं ना। घर के सारे काम निपटा के अब कर रहे हैं लंच। तो आज बने हुए हैं राजमा चावल, रात में बना ली शिकंजी और मन्नू के प्याज। गाइस, दोपहर के अंदर अगर ऐसा खाना मिल जाए, राजमा हो थोड़े से तीखे, साथ में हो प्याज चावल और साथ में मिल जाए शिकंजी, वो स्वर्ग से कम नहीं है। अभी वो रह गई चटनी लाऊं पुदीने की। ओए होए, रहने दो, इतना स्वर्ग हम कलयुग के वासी हैं जी, इतना स्वर्ग मत दिखाओ हमें, इतना हमारे में वो नहीं है अभी। चटनी ले आती, चटनी रह गई, चटनी ले आती है ना। इतना टेस्ट होता है। ठीक है, चलो खा लो फिर। ठीक है, मजा आ गई। अभी सुखाए हैं कपड़े। तो सुबह तो बारिश आ गई थी, बट अब धूप निकल गई है लकीली। मैंने कहा चलो अब कपड़े सुखा देते हैं, धूप में कपड़े सूख जाते हैं। अब तो नहीं लग रहा कि बारिश आएगी, बारिश जो आनी थी वो चली गई। अब नीचे वाले फ्लोर का सारा काम निपटा के लंच करके आई थी ऊपर, तो ऊपर भी साइड डस्टिंग कर ली है। और आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है, जो नई बेडशीट आई हुई थी ना वो वाली बिछा दी है मैंने। ये वाली अब अच्छी तो मुझे लग रही है, पर वो वाली येलो वाली ज़्यादा खिल रही थी। और आई डोंट नो व्हाई इसके साथ ना ये वाला एसी ब्लैंकेट भी नहीं जा रहा। अभी तो मैंने बिछा दिया है, बट मैंने कल ना इसको पैक करके अंदर रख दूँगी, जब रात को चाहिए होगा तब निकाल लिया करेंगे, बिकॉज अभी इसके साथ मैच ही नहीं हो रही वाइब, तो मेरे को थोड़ा और सा लग रहा है। पर अभी वही था, अब हम नीचे ही है, रात को आएंगे तो चाहिए ही। अब कल सबसे पहले इसको एसी ब्लैंकेट को अंदर रख दूँगी मैं। और बाकी चादर तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आप बाकी कॉमेंट्स में बताना चादर आप लोगों को कैसी लगी है। प्रिंट तो बहुत ही प्यारा है, बट येस येलो कलर ज़्यादा वाइब्रेंट था, वो ज़्यादा खिल रहा था। ये वाले कलर्स मेरे पास ऑलरेडी है चादर के, बट वो वाला नहीं था, मस्टर्ड येलो। कोई नहीं, अब कुछ टाइम बाद अब चादर लूँगी ना तो वैसे भी ले लूँगी। और गाइज, मैंने जो आज व्लॉग अपलोड करा था किचन मेकओवर का, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी। तो येस, थोड़ा थोड़ा करके अब हम और उसे डेकोरेट करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें और लाएंगे, और उसके बाद फिर मैं किचन का काम स्टार्ट कर दूँगी। और एक पूछ रहे थे कि गैस तो है नहीं तो आप कैसे करेंगे। सो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मेरे पास इंडक्शन है, इंडक्शन पे ही मैं काम करूँगी। अभी मुझे नहीं पता, और इंडक्शन के लिए ना इंडक्शन बर्तन सारे चाहिए मेरे पास सिर्फ ऊपर एक कढ़ाई है, एंड उसमें मतलब वो छोटी कढ़ाई है, उसमें खाना नहीं बन सकता। तो बर्तन वगैरह लेने हैं, तो सारे चीज़ें करने के बाद ही फिर मैं ऊपर अपनी किचन वाली जो रेसिपीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो अब मैं जाती हूँ नीचे गाइस, एक तो फ़ैन बंद करते पसीना आने लग जाता पूरे फेस पे। मन्नू के साथ अभी मैं आई हूँ, जो पहले विकासपुरी का 24/7 था, अभी कन्वीनियंस स्टोर बन चुका है तो अंदर से वैसे का वैसे ही। तो हम लोगों ने कल आपको बताया था, कल हम लोगों ने जाना है रिजॉर्ट पे, तो सब ने कुछ कुछ ले लिया है, तो हमने सोचा हम ले लेते हैं मकेन्स। तो वहीं पे हम लोग एयर फ्राई करके इसे खा लेंगे। तो ये 2 पैकेट्स तो ले लिए हैं, ये पार्टी पैकेट से, ये इसमें 3, हाँ
तो ये ना तीनों और है ले लेते इसमें, मेरे को भी कम लग रहा है। एक और बताओ क्या लूँ फिर? देख लो जो पसंद है। स्माइली भी हो गई इसमें, फ्रेंच फ्राइज भी हो गए। मैं सोच रही प्लेन वाले फ्रेंच फ्राइज ले लेती हूँ मन्नू। मैं तो एनवी ले रहा हूँ। क्या ले रहे हो? एनवी। एनवी क्या? होगा खाने वाला। एनवी क्या? एनवी। एनवी समझ अच्छा जाएंगे। ओके ठीक है ले लो फिर। ये एक और लूँ फ्रेंच फ्राइज? ये इतना काफ़ी है वैसे, बताओ। ये एक ले लो। ले लूँ? ये ले रहा हूँ पैपी तुम्हारे लिए, जो तुम देखते रहो। ये लेना चीज बोल। मैं ये वो ले लो, गुल्ली गुल्ली आगे गुल्ली गुल्ली भी ले लेंगे, ये भी डाल लो। डाल दो। गुल्ली गुल्ली ये तो रह गया पीछे। नहीं ये तो चिटोज नीचे, ये रहे गुल्ली गुल्ली, ये वाला। फिर तो यही ले लो। क्लासिक सॉल्टेड ले लो, ये अच्छा लगता है। ये वाला हाँ जी। सॉल्टेड अच्छा फिर ये चीज बोल रहे हैं दो, ये तेलिया होता है ये। सेम हो जाएगा। चलो कुछ और देखते हैं। देख लो जो डिनर करके हम लोग ऊपर आए, तो आज हम लोग जल्दी आ गए बिकॉज कल हम लोगों को जल्दी सुबह निकलना है। तो यही था, जल्दी से आकर सारी हम अभी इसके बाद वीडियो एंड करने के बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत है, बट सिर्फ सामान लेके जाना है, कपड़े लेके जाने हैं, तो पैकिंग थोड़ी बहुत करनी होती है। सो आपके ना आज मैं देख रही थी बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे। सो मुझे लगा 2-3 कमेंट्स के ना मुझे रिप्लाई आप लोगों को देने चाहिए बिकॉज वो वाले कमेंट्स ना हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपीट मोड पे आते रहते थे। तो हमने कहा चलो आपको व्लॉग के थ्रू ही आंसर्स दे देते हैं। तो ये वाला जो कमेंट है ना, ये सिर्फ कल के ऊपर ही आया है। तो ये आया है मनप्रीत मेहरा का। दी आप चाय के कप ठेले पर ही रखो, जैसे मन्नू भैया लेके आए थे वैसे ही सुंदर लगते हैं कप। यस गाइस वैसे ही रखते हैं, बट क्या था शेल्फ का ना वो इतनी चौड़ाई है ही नहीं कि वो ठेला आ सके उसमें। तो ठेले के लिए ना मैं एक अलग सा स्टैंड लेकर आऊँगी जिसपे प्रॉपर मैं उसको ठेले को रख सकूँ। इस वाले में उसकी इतनी विड्थ थी नहीं कि वो प्रॉपर ठेला आ सके। मैंने लगाया तो ठेले का एक जो पहिया था ना वो गिर रहा था, तो इसलिए मैंने अभी जो ग्लासेस है ना उनको भी ऐसे रख दिया है। अभी जो मुझे जैसे समझ आए वैसे रखा। अभी धीरे धीरे हम बहुत सी चीज़ें करेंगे। और हमने बता रहे थे ना कि हम विंडो के ऊपर हम सनमाइका लगवा के वाइट का कुछ ऐसे करेंगे, तो उससे भी बेटर ना आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया। तो 2-3 ये वाले सजेशंस आ रखे थे। एक आया होता है मेकअप आर्टिस्ट्री बाय पलक से, विंडो पर कस्टमाइज चिक लगाओ, वो एडजस्टेबल होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि चिक हमने यहाँ पे भी अपने बेडरूम पे भी लगानी है। तो मैंने सोचा कि विंडो पे तो हम किचन के टाइप की मतलब वैसे कुछ बनाओ, वैसे ही हम चिक लगवा सकते हैं। जब हमें उसे खोलना हो वेंटिलेशन के लिए हम उसे खोल सकते हैं, जब हमें बंद करना हो बंद कर सकते हैं। और स्पेशली जैसे हम वीडियो बना रहे हो तब हमें चाहिए कि प्रॉपर पूरा ढका हो और सुंदर भी लगे। तो वो चीज़ मुझे वो आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एक और किसी ने लिखा था, अविका ने लिखा हुआ था, ऑन किचन विंडो इंस्टॉल अ फैंसी ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइन ब्लाइंड्स, इट विल इन्हांस द एरिया। अमेजोन और आई थिंक इन तिलक नगर मार्केट यू विल गेट इट। सो हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन मैं नहीं करना चाहती ये सब चीज़ें। तिलक नगर मार्केट में 1-2 दिन में हम जाते हैं और वहाँ से दोनों चिक्स मन्नू के साथ जाके मैं लेकर आती हूँ। देन उसके बाद एक का आया हुआ था मोनिका कदम का। इनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। पूजा आप पर डार्क कलर लिपस्टिक बहुत ज़्यादा सूट होती है, तो थैंक यू सो मच। येस डार्क कलर लिपस्टिक्स मैं अवॉइड ही करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसे इतनी पसंद नहीं आती, बट येस आप लोगों को पसंद आ रही तो थैंक यू सो मच। और अब आते हैं अपने मेन कमेंट पे। तो ये वाला कमेंट हमारे पास मतलब 5-6 महीनों से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं पढ़ती हूँ। ये है रश्मि सप्रा जी का कमेंट। उन्होंने कंसर्न में आकर ही ये हमें पूछा है या बताया, अभी देखते हैं। पूजा अब तुम्हारी मैरिज को 1.5 ईयर्स हो गए हैं, तुम्हें अब सफिशिएंट टाइम मिल गया है, अब तुम बेबी प्लान करो। बेबी आने के बाद तुम्हारा माइंड काफ़ी हद तक डाइवर्ट होगा। माँ की याद तो कभी नहीं भूलती, बट बेबी आने से तुम्हारी लाइफ बिजी हो जाएगी, तो तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लोगी। येस आई अग्री रश्मि सप्रा जी की बेबी आने से हम लोगों के माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। हुआ क्या कि हम दोनों ने यही सोचा हुआ था कि हम 1 साल ना थोड़ा अच्छा सा अपना टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद हम लोग ना बेबी का प्लान करेंगे। 1 साल बाद हमें था कि 1 साल हम अपनी शादी को देते हैं, हर कोई देता है गाइज, हम नहीं है, हर कोई देता है। तो हमें था 1 साल बाद हम लोग ज़रूर बेबी प्लान करेंगे। बट जैसे ही 1 साल हुआ, जो आप सबको ही पता है, नवंबर में हमें 14 नवंबर को हमें 1 साल हुआ था और 16 दिसंबर को मम्मी ही पूरे हो गए। तो 1 महीने बाद ही ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी। और उस समय क्या, अब जाके अभी भी मैं थोड़ा मतलब स्ट्रेस ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो 2-3 महीने तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल उसमें थी, एटमॉस्फेयर में मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली माँ चली जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है, पेरेंट के जाने का दुख
जिसके नहीं है वो समझ सकते हैं, बहुत बड़ा दुख होता है। वो पल ना खाने को दौड़ता है कि तुम्हारी मम्मी नहीं है। मेरे को अभी तक विश्वास नहीं होता, अजीब सा, मतलब अभी भी मैं उन चीज़ों में रहती हूँ। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मैं इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि एंड ऑब्वियसली बेबी को भी ना इतने तुम स्ट्रेस में, तुम अगर इतने स्ट्रेस में हो तो तुम बेबी को, अगर तुम प्लान कर रहे हो बेबी के बारे में, तुम नहीं कर पाओगे। इवेंचुअली अगर हो भी जाए तो इस बेबी पे असर पड़ेगा। तो हमने यही सोचा था, पहले मंदू ने भी मुझे यही बोला था कि पहले तू अभी थोड़ा इन सब चीज़ों से नॉर्मल हो जा, कि स्ट्रेसफुल माइंड तेरा वो ना रहे, एटमॉस्फेयर ना रहे। ऑब्वियसली हम क्या, हर कोई चाहता है कि उनका बेबी आए तो हेल्दी आए, उसको मतलब कोई भी कुछ भी उसको कमी ना हो, बिल्कुल 100% वो हेल्दी होकर आए। तो हमारा भी यही थॉट है कि हमारा जो बेबी आए तो वो बिल्कुल हेल्दी आए। हेल्दी आने के लिए लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्पेशली मेरी लाइफ में तो नहीं होना चाहिए माइंड में। अब जाके गाइज मैं थोड़ा बैलेंस कर पा रही हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो पा रही हूँ चीज़ों को। बेबी तो प्लान करना ही है हम लोगों को भी, अब लाइफ में अब चाहिए कि हमारी भी फैमिली आगे बढ़े, तो जल्दी हम लोग भी बेबी प्लानिंग करेंगे ही। बट अभी इसी वजह से ही हम लोग नहीं कर पाए थे, और कोई रीज़न नहीं था। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, माँ के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, इस बीच में कोई भी इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। आई होप अब इनके साथ साथ आप सबको भी आंसर्स मिल गया हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बेबी प्लान करो, बेबी प्लान करो। तो येस, हम इस बारे में मतलब ठीक है, जो भी है आपको आने वाले व्लॉग्स में ही पता चलेगा। तो अब बस इसी के साथ ही वाला जो व्लॉग है गाइस करते हैं हम यहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अब आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।